प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की एक किरण पॉलिश की गई किसी सतह पर पड़ती है तो वह समान माध्यम में वापस लौट जाती है। यह परिघटना परावर्तन कहलाती है। मान लीजिए एक कांच का टुकड़ा है, इसके एक जो आपकी सतह है उस पर पॉलिश कर दी गई है, तो क्या होगा, आप अगर इससे मैं अगर विभाजित करूं तो इससे क्या होगा कि ये जो प्रकाश की किरण आपकी आई है, जो आपतित किरण है, ये जो आई है, इस प्रकार इसके सतह पे पड़ेगी और परावर्तित होकर वापस मुड़ जाएगी। तो ऐसी जो घटना होती है वह प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो कुछ नियमों में पालन करता है। प्रायोगिक रूप से पाया गया है कि आपतित तथा परावर्तित तरंगे दो माध्यम की उभयनिष्ठ परिसीमा पर अभिलंब के से समान कोण बनाती है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है आपतन कोण कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपकी ये जो सतह है इसके साथ ये एक आपकी आपतित किरण इस सतह पे पड़ती है और परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। तो ये जो आपकी किरण है ये आपतित किरण कहलाएगी। और जो इसी के साथ हमें अगर इसी आपकी जो सतह है इसी पे एक अभिलंब डाल दिया जाए तो इसे अभिलंब बोला जाता है। और जो अभिलंब में जो कोण बनाता है, अभिलंब के साथ आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है, इसे जो थीटा है इसे आपतन कोण बोलते हैं। और उसी के साथ जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वह परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक ही तल है, ये इसके अंदर नहीं गई है कोई भी किरण, ये हमेशा इसके अंदर नहीं गई है, केवल एक ही तल में है, यानी ऊपर पे ही है। इस कांच की जो प्लेट है प्लेट के ऊपर ही है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में है, आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ दूसरा है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमेशा जो प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है कि जो आपका जो कोण होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यानी अगर आप ये जो दोनों कोण है जो थीटा थीटा दिए हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। ये वाला ये बराबर होगा इसके। अब नेक्स्ट पे देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है नियमित परावर्तन। यदि परावर्तक तल पूर्णतः समतल हो तो इस पृष्ठ से उत्पन्न परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। प्रतिबिंब नियमित परावर्तन से ही बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो नियमित परावर्तन से ही बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इसके जो तल है पूर्णतः समतल है और एक ये आपतित किरण है आपकी जो ब्लैक कलर की है और जो आपकी ब्लू कलर की है ये परावर्तित किरण है। अगर मैं इसी के साथ इस पर अभिलंब डाल दूं, मान लीजिए इसके साथ मैं इस पर अभिलंब डालूं, पहले पे डालूं, तो इसमें क्या होगा, ये कोण होगा आपका आपतन कोण और ये जो कोण होगा आपका ये दूसरा वाला कोण ये परावर्तन कोण होगा। इसी के प्रकार आप इस पे आप हर किसी पे अभिलंब डाल सकते हैं। तो और इसे जो परावर्तन है नियमित परावर्तन भी आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे, इस नियम का पालन करता है। उसी प्रकार से आपका दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। यदि परावर्तक पृष्ठ अनियमित या ऊंचा नीचा हो तो इस प्रकार के पृष्ठ से प्राप्त जो परावर्तन होता है अनियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो इसकी सतह है, जो ये वाली सतह है, क्या है, ये आपकी ऊंची नीची है, अनियमित है। तो इस प्रकार के परावर्तन को आप अनियमित परावर्तन कहेंगे। उसी के साथ साथ आपको एक मैं और चीज बता दूं कि आपकी जो आपतित किरण और ये जो अनियमित परावर्तन है ये भी आपके परावर्तन के दूसरे नियम यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण नियम का पालन करता है, चाहे आपकी सतह अनियमित हो या टेढ़ी मेढ़ी हो। अगर मान लीजिए आपकी ये जो किरण है आपकी ये आपतित किरण है और ये जो नीली वाली है ये वाली ये आपकी परावर्तित किरण है, उसी पे मैं अभिलंब डालूं तो ये क्या करेगा, बिल्कुल आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। उसी प्रकार आप देख पाएंगे ये जो आपकी रेखा है ये टेढ़ी है, मगर इसके साथ भी अगर इस पर आप अभिलंब डालोगे यहां से तो ये आपकी आपतित किरण हो गई ये वाली और ये वाली आपकी परावर्तित किरण हो गई। तो इसमें क्या है, ये दोनों भी आपके आपतन कोण और परावर्तन कोण नियम का पालन करेंगे।